Good afternoon, student. My name is Rahul from Commerce ABST. आज अपन लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लासेस लगाना शुरू कर रहे हैं। फाइनेंस अकाउंट्स में सबसे पहला चैप्टर अपन लोग इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं। इंश्योरेंस क्लेम। इस इंश्योरेंस क्लेम के नाम से स्पष्ट होता है कि इसमें किस चीज की अकाउंटिंग करनी है हमें। इंश्योरेंस से जो मिलेगा क्लेम। उन्होंने कहा इसके बारे में थोड़ा सा डीप में जाते हैं पढ़ते। उन्होंने कहा कि बिजनेस में फ्यूचर में होने वाली मिस हैपनिंग से जो लॉसेस होते हैं उसका इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। तो कौन से दो लॉसेस होते हैं बिजनेस में जो मिस हैपनिंग से लॉसेस होते हैं? नंबर 1 इज लॉस ऑफ स्टॉक, नंबर 2 इज लॉस ऑफ प्रॉफिट। दो तरह के बिजनेस में मिस हैपनिंग के कारण लॉस होते हैं जिसका हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेते हैं, जिसे कहते हैं इंश्योरेंस क्लेम। पहले पढ़ेंगे लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में। लॉस ऑफ स्टॉक क्या चीज है, कैसा है, पहले ये समझते हैं, फिर इसका अकाउंटिंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे। लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में पढ़ते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। माना कि कंपनी है एबीसी। एबीसी कंपनी में 31 दिसंबर को 31 दिसंबर भी छोड़ दीजिए, आज की तारीख लेते हैं। आज की तारीख है 12 दिसंबर। एबीसी कंपनी में 12 दिसंबर आज की तारीख को फायर की वजह से नुकसान हो गया। तो हम चेक करेंगे किस चीज का नुकसान होगा। अब बताइए, एबीसी कंपनी है, क्या उसके गोदाम में कुछ माल पड़ा होगा या नहीं पड़ा होगा इस डेट को, जिसे हम लोग स्टॉक कहते हैं? यस। कौन सी डेट को? 12 दिसंबर को। तो क्या वो फायर की वजह से जल जाएगा? जी, पूरा का पूरा या उसमें से कुछ हिस्सा जल जाएगा। तो एबीसी कंपनी को किस चीज का नुकसान होगा? एबीसी कंपनी को अपने गोदाम में जो स्टॉक पड़ा है वो फायर की वजह से, नष्ट होने की वजह से किस चीज का नुकसान हो जाएगा? लॉस ऑफ स्टॉक। ऐसा लॉस बड़ी मात्रा में होता है जिसकी भरपाई करने के लिए ये कंपनीज इंश्योरेंस करवाती है ताकि फ्यूचर में हम इंश्योरेंस क्लेम ले सकें। तो रिपीट करते हैं इस चीज को। इंश्योरेंस क्लेम दो तरह के लॉसेस का होता है। नंबर 1 इज लॉस ऑफ स्टॉक, दूसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट। पहले हम लोग रीड करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में कि लॉस ऑफ स्टॉक है क्या चीज, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे हो। लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में पढ़ने से कहा गया, एक एग्जांपल लिया गया, एक कंपनी थी एबीसी। एबीसी एक कंपनी था, उसका आज की डेट, आज डेट 12 दिसंबर को उसके गोदाम में फायर हुआ। उस फायर की वजह से क्या हुआ होगा? उसके गोदाम में जो स्टॉक पड़ा होगा वो नष्ट हो गया हो, या तो पूरा का पूरा या उसमें से कुछ हिस्सा, जिसे हमने क्या बोला? लॉस ऑफ स्टॉक। इस जो स्टॉक का लॉस हुआ है इसका नुकसान किसको हो गया? एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड ने अपना इंश्योरेंस करवाया होगा जिससे वो इंश्योरेंस कंपनी से अपने स्टॉक के लॉस का क्लेम मांगेगी। उसे कहा जाएगा लॉस ऑफ स्टॉक क्लेम। ये क्लेम कैसे निकाला जाएगा, इसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम इस चैप्टर में करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम। समझ आया बच्चों कि लॉस ऑफ स्टॉक कैसे होगा? किसी भी दुकान में जब फायर होता है तो उसके द्वारा बेचा जाने वाला माल नष्ट हो जाता है, जो स्टॉक की परिभाषा में आता है। इस नुकसान को हम लॉस ऑफ स्टॉक कहते हैं। इसकी भरपाई हम इंश्योरेंस कंपनी से करते हैं जिसे हम इंश्योरेंस क्लेम के नाम से जानते हैं। तो शुरू करते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लॉस ऑफ स्टॉक का।
लॉस ऑफ स्टॉक की कैलकुलेशन कैसे होगी? हमें इसका क्लेम कैलकुलेट करवाना है इंश्योरेंस कंपनी से। उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 3 स्टेप में होता है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फाइल कैलकुलेट करते हैं। रिपीट, लॉस ऑफ स्टॉक का क्लेम कैलकुलेट करने के 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फाइल। इसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने कहा हमें गणना करनी है अंतिम स्टॉक की कौन सी डेट को? जिस डेट को फाइल हुआ है। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, हम क्लेम किस चीज का मांग रहे हैं कि हमारा स्टॉक नष्ट हो गया है, हमें उसका क्लेम दीजिए। तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला साहब हमें बताइए तो सही, जिस डेट को फायर हुई है उस डेट को आपके पास कितना स्टॉक था। इसीलिए हम पहला स्टेप कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर निकालें। आप खुद बताइए, इंश्योरेंस कंपनी हमें हमारे लॉस ऑफ स्टॉक के लिए क्या करना चाहेगी? उसे पता तो हो ना कि हमने कितने का लॉस ऑफ स्टॉक का क्लेम दिया। इसके लिए वो हमसे क्या जानना चाहेगी कि जिस डेट को फायर हुआ है उस दिन कितना क्लोजिंग स्टॉक था। देन स्टेप नंबर 2 क्या होता है? सॉल्वेज गुड्स स्टेप नंबर 2 में हम इस चीज की गणना करते हैं। सॉल्वेज का मतलब होता है बचाया गया गुड्स, कि कितना गुड्स बचाया गया। एग्जांपल लेते हैं। देखिए, लॉस ऑफ स्टॉक में 3 स्टेप। नंबर 1 इज उस डेट को कितने का माल था जिस डेट को फायर हुई। मान लीजिए कितने का माल था? 50,000। एबीसी लिमिटेड में जिस दिन फायर हुई उस दिन कितने का माल था? दिस इक्वल क्लोजिंग स्टॉक कितने का था? 50,000 का। स्टेप नंबर 2 में हम सॉल्वेज गुड्स की गणना करेंगे कि सर कितने का माल इसमें से बचा लिया गया। मान लीजिए कितने का माल बचा लिया गया इसमें से? 10,000 का। तो अब आप खुद बताइए कितने का लॉस हुआ होगा। पहले स्टेप में हमने कितना काउंट किया? जिस डेट को फायर हुआ था उस डेट को कितना माल था। उसमें से हमारे प्रयासों से पानी से हमने उसे बुझा दिया उस फायर को, उससे कितने का माल बचा लिया गया? 10,000 का। तो सर स्टेप नंबर 3 क्या होना चाहिए? कितने का क्लेम मिलेगा हमें? क्लेम ऑफ स्टॉक लॉस कितने का होना चाहिए? 50,000 का माल था क्लोजिंग स्टॉक, उसमें से कितने का बचा लिया? 10,000। सर कितने का लॉस जो हमें मिलेगा अमाउंट? 40,000। ये एक सिंपल वे है जिसे हम लोगों ने इन तीनों स्टेपों को देखा। इसे अपने डीपली पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपन ने ये पढ़ा कि लॉस ऑफ स्टॉक का जो क्लेम है उसके लिए कितना स्टेप की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है? 3, 1, 2 और 3। पहला ट्रीटमेंट इन्होंने कहा कि आपको जिस दिन फायर हुई है उस दिन आपको क्या फाइंड करना है? क्लोजिंग स्टॉक, कि हमारे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक था गोदाम में जिस दिन फायर हुआ है। दूसरे स्टेप में हम सॉल्वेज गुड्स निकालेंगे, मतलब जितना माल था उसमें से कितना हमने बचा लिया। और तीसरे स्टेप में हम क्लेम निकालेंगे, वो सिंपल सा होगा। पहला स्टेप टोटल अमाउंट कितने का था, उसमें से हमने कितने का माल बचा लिया, कितने का हमें इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। ये सारा का सारा ट्रीटमेंट हम लॉस ऑफ स्टॉक में करेंगे। देन इतना ही आज के लिए। रिपीट करते हैं इसको। इंश्योरेंस क्लेम कितने तरह के लॉसेस के लिए मिलता है? तो 2। नंबर 1 इज कौन सा नंबर था? लॉस ऑफ स्टॉक। नंबर 2 इज लॉस ऑफ प्रॉफिट। इंश्योरेंस क्लेम कितने तरह के लॉसेस के लिए मिलता है? 2। नंबर 1 इज लॉस ऑफ स्टॉक,
नंबर 2 इज लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। लॉस ऑफ स्टॉक पहले चर्चा करेंगे, इसी पर चर्चा की गई, उसके बाद पढ़ेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट। स्टॉक का लॉस कैसे बताया गया था कि एक कंपनी थी, कौन सी, एबीसी, जिस डेट को फायर हुआ होगा तारीख 12 दिसंबर, एबीसी कंपनी में 12 दिसंबर को कितना स्टॉक पड़ा था, वही तो नष्ट हुआ होगा, या तो सारा का सारा या उसमें से कुछ हिस्सा, जिसे हमने क्या बोला, लॉस ऑफ स्टॉक। इसी स्टॉक का जो लॉस हुआ है उसका क्लेम हम किससे लेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से, जिसकी कैलकुलेशन 3 स्टेप में की जाती है। स्टेप नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर। स्टेप नंबर 2, salvage goods। स्टेप नंबर 3, क्लेम ऑफ स्टॉक लॉस। बाकी कल पढ़ेंगे, बस इतना ही, कल इसे रिपीट करेंगे, फिर आगे चलेंगे। धन्यवाद।